तारिक बिन जियाद की फतह और जबल तारिक। तारिक बिन जियाद बर्बर नस्ल से ताल्लुक रखने वाले मुस्लिम सिपहसालार और बनो उमिया के जर्नील थे, जिन्होंने 711 में हिस्पानिया स्पेन में ईसाई हुकूमत का खात्मा करके यूरोप में मुस्लिम इक़्तिदार का आगाज किया। उन्हें स्पेन की तारीख के अहम तरीन अस्करी रहनुमाओं में से एक समझा जाता है। शुरू में वो अमवी सोबे के गवर्नर मूसी बिन नसीर के नायब थे, जिन्होंने हिस्पानिया में वजीगुत बादशाह के मजालिम से तंग अवाम के मुतालबे पर तारिक को हिस्पानिया पर चढ़ाई का हुक्म दिया। तारिक बिन जियाद ने मुख्तसर फौज के साथ यूरोप के अजीम इलाके स्पेन को फतह क्या और यहां देने इस्लाम का आलम बुलंद किया। स्पेन की फतह और यहां प्रास्लामी हुकूमत का कयाम एक ऐसा तारीखी वाकया है जिसने यूरोप को सियासी, माशी और सकाफती पिसमानदगी से निकाल कर एक नई बसीरत अता की और उस पर नाकाबिल फरामोश असरात मुरतब किए थे। तारिक बिन जियाद की तालीम और तरबियत मूसी बिन नसीर के जेर निगरानी हुई थी, जो एक माहिर हर्ब और अजीम सिपा सालार थे। आसी लिए तारिक बिन जियाद ने फनसपागरी में जल्द ही शहरत हासिल कर ली। हर तरफ उनकी बहादुरी और अस्करी चालों के चर्चे होने लगे। तारिक बिन जियाद बिन अब्दुल्ला न सिर्फ दुनिया के बेहतरीन सिपा सालारों में से एक थे, बल्कि वो मुत्तकी, फर्द शनास और बुलंदहमत इंसान भी थे। इनके हस्ने अखलाक की वजह से अवाम और सिपाही उन्हें एहतराम की नजर से देखते थे। अफ्रीका की इस्लामी सल्तनत को अंदलुस की बहरी कुव्वत से खतरा लाहिक था, जबकि अंदलुस के अवाम का मुतालबा भी था। इसीलिए गवर्नर मूसी बिन नसीर ने दुश्मन की ताकत और दिफाई इस्तेहकाम का जायजा लेकर तारिक बिन जियाद की कमान में 7,000 बाज, मोरखीन के नजदीक 12,000 फौज देकर उन्हें हिस्पानिया की फतह के लिए रवाना किया। 30 अप्रैल 711 को इस्लामी लश्कर हिस्पानिया के साहिल पर उतरा और एक पहाड़ के नजदीक अपने कदम जमा लिए, जो बाद में तारिक बिन जियाद के नाम से जबल तारिक कहलाया। तारिक बिन जियाद ने जंग के लिए महफूज जगह मुंतखब की। इस मौके पर अपनी फौज से निहायत वलोला अंगीज खिताब किया और कहा कि हमारे सामने दुश्मन और पीछे समंदर है। जंग से कबल उन्होंने अपने तमाम बाहरी जहाजों को जला देने का हुक्म दिया, ताकि दुश्मन की कथीर तादाद के बास इस्लामी लश्कर बददिल होकर अगर पुष्पाई का ख्याल लाए तो वापसी का रास्ता ना हो। इसी सूरत में इस्लामी फौज के पास सिर्फ एक ही रास्ता बाकी था कि या तो दुश्मन को शिकस्त दे या अपनी जानी अफरीन के स्पर्द कर दे। ये एक ऐसी जबरदस्त जंगी चाल थी कि जिसने अपनी अहमियत की दाद होने वाले अजीम सिपा सालारों से भी पाई। 7,000 के मुख्तसरा इस्लामी लश्कर ने पेश कदमी की और ईसाई हाकिम के 1 लाख के लश्कर का सामना किया। घमसान का रन पड़ा। आखिरकार दुश्मन फौज को शिकस्त हुई और शहंशाह राडरक मारा गया। बाद रिवायतों के मुताबिक वो भाग निकला था, जिसके अंजाम का पता न चल सका। इस एतबार से यह जंग फैसला कुन थी कि उसके बाद हिस्पानवी फौज कभी मुतहद होकर न लड़ सकी। फतह के बाद तारिक बिन जियाद ने बगैर किसी मुजाहमत के दाराल हुकूमत तलैतुला पर कब्जा कर लिया। तारिक बिन जियाद को हिस्पानिया का गवर्नर बना दिया गया। तारिक बिन जियाद की कामयाबी की खबर सन कर मूसी बिन नसीर ने हुकूमत अपने बेटे अब्दुल्ला के सपर्द की और खुद तारिक बिन जियाद से हमले। दोनों ने मिलकर मजीद कई इलाके फतह किए। इसी दौरान खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक ने अपने कासिद भेजकर दोनों को दिमश्क बलवा लिया और यूं तारिक बिन जियाद की अस्करी जिंदगी का इख्तिताम हुआ। इस्लामी दुनिया के उस अजीम फातिह ने 700